साथियों नमस्कार। न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने हाथों के द्वारा सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाने जा रहे हैं। साथियों, इस बोर्ड से तमाम प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीनें जैसे कि सिंगल फेस मोटर, 3 फेस मोटर, होम अप्लाइंसेस के इक्विपमेंट जैसे मिक्सी, हीटर, गीजर आदि सभी चीज़ों की टर्मिनल टेस्टिंग की जा सकती है। तो आज हम एक ऐसे बोर्ड का निर्माण करेंगे जिसके लिए मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ बोर्ड का निर्माण करने से पहले हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे 5 बिंदुओं। नंबर 1, पहले ड्राइंग बनानी चाहिए। दूसरी बात, मेज़रमेंट करना चाहिए। तीसरी बात, मार्किंग करनी चाहिए। चौथी बात, कटिंग करनी चाहिए। और सबसे अंतिम बात, फिक्सिंग और कनेक्शन करना चाहिए। तो साथियों, कनेक्शन जो है वो आपके ड्राइंग के अनुरूप होना चाहिए और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग करेंगे। तो ये देख सकते हैं साथियों आप, यहाँ हमने ये कई प्रकार के टूल्स जैसे कि फाइल, जैसे कि हेक्सा ब्लेड, जैसे कि स्टील रूल, कनेक्टर स्क्रूड्राइवर, नियॉन टेस्टर, कॉम्बिनेशन प्लायर और वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सभी उपयोगी टूल्स है और बनाते समय ये पाएंगे कि इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा। दूसरी बात कि इनमें कौन कौन सी एसेसरीज का प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हम एक स्ट्रेट होल्डर का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ फ्यूज, इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट जो कि टेस्टिंग के काम आएगा और 3 वन वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, कनेक्शन लेने के लिए हमारे पास 5 पिन सॉकेट भी उपलब्ध रहेगा। अब इन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को का इंटरनल और आउटर मेजरमेंट लेने के बाद बोर्ड पर स्टील रूल की सहायता से इस वुडन बोर्ड पर मार्किंग की जाएगी। मार्किंग करने के पश्चात इसे इस हेक्सा ब्लेड के माध्यम से काटा जाएगा, अर्थात इसकी कटिंग कर दी जाएगी और बोर्ड के जिन स्थानों पर एसेसरीज फिट करना है, कटे हुए भाग पर ड्राइंग के अनुसार, जैसे ये एक ड्राइंग बनाई गई है, इस ड्राइंग के अनुसार आप सभी एसेसरीज को इस बोर्ड पर फिक्स कर देंगे। तो साथियों, काटने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वुडन बोर्ड पर सभी प्रकार की जो एसेसरीज है वो फिक्स कर दिए। देखिए, फ्यूज, इंडिकेटर, होल्डर, 5 पिन सॉकेट, 3 वन वे स्विच और एक 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ लगाया हुआ है। अब मैं इस बोर्ड को पलटाता हूँ साथियों और इस ड्राइंग के अनुसार इसके कनेक्शन हम करते हैं। देखें तो फ्यूज, इंडिकेटर, देखिए सप्लाई के 2 तार, सप्लाई के 2 वायर इस तरफ से आ रहे हैं और ये सप्लाई के 2 तार जो है इसका फेस वायर हमने फ्यूज में दिया हुआ है, फ्यूज की इनकमिंग पाइड में। फ्यूज की आउटगोइंग से निकलकर ये तार जो है वन वे स्विच के इनकमिंग पॉइंट पर नीचे की ओर फिट किया गया है। देख सकते हैं आप ड्राइंग में भी, ड्राइंग में ये फेस वायर जो है फ्यूज के इनकमिंग पॉइंट पर या आउटगोइंग पॉइंट से निकलता हुआ जो है वन वे स्विच की इनकमिंग पॉइंट पर इस बोर्ड पर देख सकते हैं गया हुआ है। इसी के साथ न्यूट्रल वायर को हमने इंडिकेटर पर फिट किया। इंडिकेटर के एक पॉइंट पर हमने लगाया और इंडिकेटर के उसी पॉइंट से हमने इसी न्यूट्रल वायर को जो है ये 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। तो ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर ये जो इंडिकेटर पर गया, इंडिकेटर से ही निकलकर जो है 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल पर गया है, देख सकते हैं।
और उसके ठीक बाद अब हमें जो है इंडिकेटर को चालू करने के लिए फेस वायर की भी आवश्यकता है। तो हमने सप्लाई का जो इनकमिंग वायर है उसी से हमने फेस तार इसको जोड़ दिया हुआ है। इस प्रकार से इंडिकेटर जो है बोर्ड पर आने वाली सप्लाई की उपस्थिति को बताएगा। अब बचे हुए कौन से, हमने एक स्विच का प्रयोग सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए करना है, दूसरी स्विच का प्रयोग लैंप को पैरेलल में जलाने के लिए करना है, और तीसरी स्विच का प्रयोग जो है 2 पिन सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए करना है। तो देख सकते हैं हमने दूसरा जो है 2 पिन सॉकेट को इस 1 वे स्विच से हमने कनेक्ट किया, मतलब ये 1 वे स्विच से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये दूसरा जो दूसरी स्विच है उसे हमने लैंप में दिया, लैंप को इससे ऑपरेट करेंगे तो इससे ये जो है लैंप ऑपरेट होगा। और तीसरा जो है हमने 5 पिन सॉकेट को ये सप्लाई दे दी, और इस तरीके से ये हमारे कनेक्शन तैयार हुए। साथियों, इसके बाद ये हमारे द्वारा बनाए गए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से हम कुछ डिवाइस को चेक करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये टेस्ट बोर्ड सही बना या नहीं। तो सीरीज टेस्ट बोर्ड टेस्ट करते हैं। देखें, सप्लाई आ गई है, सप्लाई आई, उसके बाद सीरीज जो टेस्टिंग बोर्ड है उस पर हम देखते हैं कि ये कनेक्शन सही हुआ या नहीं। तो इसे चेक करते हैं और ये देखें, इस तरीके से ये भी सीरीज टेस्ट बोर्ड भी सही फिट हुआ। अब हम इसके बाद जितनी डिवाइस है उसे चेक करते हैं। तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे तमाम प्रकार की मशीनें, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, होम अप्लाइंसेस, ऐसे कई प्रकार के साधन है जिसके हम टर्मिनल टेस्ट कर सकते हैं। उनमें से मैंने 4 आपके सामने रखा है। 4 में से ये है ट्यूबलाइट स्टार्टर, इसके 2 टर्मिनल को मुझे टेस्ट करना है और पता लगाना है कि सही है या गलत। ये है चोक, इसे भी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड का जो फैन में लगता है, इसे भी चेक करके देखेंगे सही है या गलत। और ये रेगुलेटर फैन का, इससे पता लगेगा कि ये रेगुलेटर भी सही है या गलत। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ट्यूब स्टार्टर चेक करके दिखाता हूँ। अगर ये टिमटिमाता है तो साथियों ट्यूब स्टार्टर सही है, और यदि नहीं टिमटिमाता तो समझ लीजिए कि गलत है। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा, ऐसा देखना होगा। उसके ठीक बाद टर्मिनलों पर इसे लगाना होगा। तो देखें, लैंप का प्रकाश टिमटिमा रहा है, स्टार्टर पर भी देख सकते हैं आप टिमटिमा, इसका मतलब है कि ये स्टार्टर बिल्कुल सही है। दूसरा, चोक टेस्ट करते हैं। चोक टेस्ट करने के लिए चोक के एक टर्मिनल पर और दूसरे टर्मिनल पर इस प्रकार से इसे लगाया जाएगा। अब आप देखें कि इसका प्रकाश जो है, जो एक्चुअल प्रकाश था लैंप का, उससे काफ़ी कम प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब ये जो है चोक सीरीज में होने के कारण वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब ये जो है चोक बिल्कुल सही है। कैपेसिटर को साथियों टेस्ट करते हैं। कैपेसिटर को टेस्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद उसे डिस्चार्ज करना आवश्यक है। तो ये देखिए आप, लैंप का प्रकाश बिल्कुल कम हो गया है, इसके मतलब ये भी सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। अब मैं इसे डिस्चार्ज करूँगा। मैं टेस्टिंग बोर्ड की स्विच को ऑफ कर देता हूँ। इसके ठीक बाद इसे मैं डिस्चार्ज करता हूँ कैपेसिटर को। देखिए चिंगारी निकली, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अगर साथियों डिस्चार्ज ना किया गया तो आपको करंट लग सकता है। इससे बचने के लिए उसे पहले डिस्चार्ज करें। अब फैन के रेगुलेटर के लिए, फैन के रेगुलेटर पर सप्लाई दी है। अब देखते हैं कि इसका प्रकाश कम होता है या ज़्यादा नहीं। इसकी नाप घुमाइए, 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 घुमाइए। इससे हमने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को बिल्कुल सही पाया, और इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की डिवाइस को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के लिए आप अपने घर पे इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये रही ड्राइंग। इस ड्राइंग पर ध्यान दे करके आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।